कहते हैं ना, जब भी वो बुलाएगी अब दौड़े चले आओगे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और आप देख रहे हो ब्यूटी ग्लेस। हमें वैष्णो देवी का बुलावा आया है और वो भी सिर्फ एक दिन पहले। जी हाँ जी, हमें एक दिन पहले हमने वैष्णो देवी जाने के लिए बस बुक करी है। पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बस माँ ने बुलाया और हम चले गए। हुआ क्या जी, हम लोगों ने करी कैब बुक, बट अनफॉर्चुनेटली कैब ने हमें ड्रॉप टाइम से नहीं किया, इसलिए हमने बीच में कैब को रुकवा के एयरपोर्ट वाली लाइन पकड़ी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था ISBT और हम बहुत लेट हो चुके थे। सिर्फ आप समझिए 5 मिनट्स का गैप था हमें बस पकड़ने में। बहुत ज़्यादा टेंशन, डर गए थे क्या होगा क्या नहीं। बात तो तुम फंस गए। क्या बहुत बुरा फंस गया आज। कैब वाले ने धोखा दिया है। माता रानी के यहाँ जाओगे तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है, अभी बट भी कोई बात नहीं। हाँ, अभी भी देखो पहुँचते नहीं पहुँचते, बस पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा टाइम। ये है हमारी एक्सप्रेस वे मेट्रो। कितनी देर में बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि हमें बस वालों के कॉल आ रहे थे कि सर अभी तक आप आए नहीं और आपकी बुकिंग है, हमारी बस निकलने का टाइम हो गया। हमने उसे बोला बस भैया रुक जाओ, 5-10 मिनट दे दीजिए हमें, हम पहुंच रहे हैं। यहाँ मेरा कुंज एंजॉय करते हुए बट सच में यार बहुत टेंशन हो गई थी। बस किसी भी तरह से माँ के दरबार जाना था, बस जाना था। फाइनली हम लोगों ने बस पकड़ ली है। अब लग रहा है कि हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग निकले थे कुछ ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। शायद यही सब डेस्टिनी होती है और उन्होंने परीक्षा लेनी होती है। लेट्स सी अब हम कैसे आगे जाते हैं, बिकॉज हमने सोचा बहुत कुछ है यात्रा के टाइम पे। अब क्या होगा वो नहीं पता चलेगा। बुआ जी, बेचारे बुआ को बहुत तकलीफ हुई। वो सोने नहीं जा रही, वो बैठेगी कहीं। हाँ, जब हम लोगों ने बस पकड़ी तब हमें लगा बस यार अब तो हम माँ के दरबार जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। बस बहुत अच्छी थी। आप देख रहे हैं मेरा कुंज कैसे एंजॉय कर रहा है। बहुत सही है यार स्पेस यहाँ पे। लाइक 3 बंदे मेरे ख्याल से आराम से सो सकते हैं। देखना, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बस राइट नाउ, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम से स्लीपर में ट्रैवल कर रही हूँ। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया ऐसे स्लीपर्स में, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। लाइक बढ़िया है, और छोटे बच्चे के साथ तो बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आराम से 3 बंदा सो सकता है और बच्चा पूरे 1 बंदे की सीट लेता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द बस राइट नाउ। सोचा बहुत कुछ है, देखो जी जैसे हमने प्लान किया है वैसा होता या नहीं होता। अब जो भी होगा माता रानी के हाथ में है, वो हमें कैसे पहुंचाना चाहती हैं और अपने कैसे दर्शन देना चाहती हैं। बाय द वे बस बहुत अच्छी थी, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सबसे बड़ी बात हम लोग डिनर के लिए नीलकंठ उतरे। अच्छा है रेस्टोरेंट, वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स थे और अंदर क्रिसमस की डेकोरेशन भी हो रही थी। मैरी क्रिसमस अगेन और उसके बाद हम लोग अंदर गए, हमने ढूंढे फ्राइज़, क्योंकि क्रेविंग फ्राइज़ की हो रही थी। सोचा रास्ते में थोड़ी सी फ्राइज़ रख लूँगी तो मैं भी खा लूँगी, कुंज भी खा लेगा, तो मम्मा खुश बेटा खुश, दोनों हैप्पी हैप्पी तो हम लोगों ने भाई अपने चीज़ी फ्राइज़ बनवाए, हमने साथ में डिप भी ले ली थी। फिर मन किया जी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और साथ में थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ मेरे कुंज को मिलती हुई कार लवर्स को कार मिल ही जाती है। फिर हम मॉर्निंग में आराम से पहुँच गए थे कटरा। जी हाँ, बस अब माता रानी का दरबार बहुत पास था। वेदर बहुत अच्छा था वहाँ का, मतलब दिल्ली जितनी ही ठंड थी, ज़्यादा मुझे ठंड लगी नहीं। सो गाइज फाइनली वी रीच आवर होटल नाउ। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि हमें होटल पहले से प्री बुक था, तो कोई टेंशन नहीं हुआ बस से उतरने के बाद। और बस ने भी टाइम से उतार दिया अंतरिक्ष। हाँ, टाइम से बस ने हमें एकदम उतार दिया। फिर जी हम लोगों ने फटाफट होटल में चेक इन करके तैयार हो गए, क्योंकि हम लोगों ने जाना था हमारे पासेस लेने। और हम एक बार बालकनी में देख रहे थे कि यार वेदर कैसा है। वेदर तो बहुत सनी था, क्योंकि विदाउट वेदर अच्छे हुए हम हेलीपैड नहीं ले सकते थे। और फिर हम फटाफट चले गए अपने पासेस कलेक्ट करने, बिकॉज़ विदाउट रजिस्ट्रेशन हम लोगों को माता रानी के दर्शन नहीं मिलते और हमें हेलीपैड भी नहीं ले पाते।
तो हम चले गए सबसे पहले अपने पासेस कलेक्ट करने, जिसके लिए हमें अपना आधार कार्ड दिखाना होता था, अपनी एज वेरीफाई करनी होती थी और फिर हमें मिल जाते थे माता रानी के यात्रा कार्ड। देन उसके बाद हम जस्ट निहारिका भवन के सामने गए, क्योंकि हमें हेलीपैड्स की टिकट्स यहीं से मिलने वाली थी। बट हुआ क्या, हम लोग पहुँचे वहाँ 10 बजे और 10 बजे से वहाँ बहुत लंबी लाइन स्टार्ट हो चुकी थी और हमारा नंबर आना इम्पॉसिबल लग रहा था। अगर नंबर आ भी जाता तब भी वेदर के अकॉर्डिंग ही हमें हेलीपैड पे बिठाते वो लोग। इतनी देर में हमें लग गई यार थोड़ी सी ठंड। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, माता रानी ने इतने दूर बुलाया तो दर्शन दिए बिना तो हम लोगों को वापस भेजेंगी नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमें टिकट्स मिल जाएंगी। देखो टिकट्स मिलती है नहीं मिलती है, बस यही सोचते सोचते हमें बज गए थे 1:30। जी हाँ, हमें 10 बजे की लाइन में लगे हुए 1:30 बज गए और इतना दिमाग ख़राब हुआ कि यार पता नहीं टिकट्स मिलती है नहीं मिलती है, बिकॉज़ एज़ यू कैन सी लाइन बहुत लंबी थी और वो एक साथ सिर्फ 5 टिकट्स दे रहे थे। देन उसके बाद वहाँ पे लाइन स्टॉप कर रहे थे। जब हमें टिकट्स मिली, यस फाइनली हम लोग को टिकट्स मिल गई थी और मैं इतनी खुश हुई कि चलो अब तो फटाफट दर्शन करने ही करने हैं। और हेलीपैड पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड पार्ट 1 के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। एंड वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।